दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें सही निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि सही निर्णय लेने से हमें बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। एक सही निर्णय लेना आसान काम नहीं होता, इसमें कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं। दोस्तों, फैसला लेने में हुई हमसे छोटी भी गलती बड़ी परेशानियों को खड़ा कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि जीवन में सही निर्णय को कैसे लें ताकि हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर उस परमेश्वर को अपना आभार प्रकट करें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचें। इस बात पर ध्यान दें कि इस काम को करने के बाद अभी या भविष्य में क्या क्या लाभ या हानि हो सकती है। कुछ भी फैसला लेने से पहले लोगों की राय जरूर लें। अगर आप अनुभवी व्यक्ति से राय लेते हैं तो जरूर ही आप सही निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि अच्छे समय को लाने के लिए हमें बुरे समय से लड़ना पड़ता है। जो डरा नहीं, जो थका नहीं, वही मंजिल को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिंदगी में जब भी बुरे हालात घेर लेते हैं तब आपके अपने भी आपसे नज़र फेर लेते हैं। वही रिश्ता ज़्यादा सफल होता है जहाँ पैसों का लेन देन कम और प्यार का लेन देन ज़्यादा होता है। मुझे मत सिखाइए कि जिंदगी कैसे जीते हैं, आप मुझसे सीखिए कि जिंदा रहकर भी गम को कैसे पीते हैं। जिंदगी में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। जो कर्म करने के बाद भी फल की इच्छा नहीं करता, उसकी मदद करने तो भगवान को भी आना पड़ता है। जुबान कड़वी और दिल साफ है, कौन कब बदलता है मेरे पास सबका हिसाब है। शरीर सुंदर हो या न हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द हमेशा याद रखते हैं। गुजरे वक्त का हिसाब रखना छोड़ दिया, जो हमारा नहीं था उसे पास रखना छोड़ दिया। तन मन और धन से ताकतवर बनिए, क्योंकि कमजोर लोगों को ये दुनिया बहुत सताती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर वो आपके दुख में आपके साथ नहीं है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन आपको कोई भी नहीं रुला सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोगों का खास होता है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। जमाना वफादार नहीं तो फिर क्या हुआ, धोखेबाज भी तो हमेशा अपने ही होते हैं। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। झुककर जो आपसे मिलता होगा, यकीनन उसका कद आपसे ऊंचा होगा। समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। आपकी कीमत सिर्फ तभी होती है जब आपकी जरूरत होती है। इंसान नीचे बैठकर दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई है, और ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी बच गई है। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो न ही लोगों के रहोगे और न ही खुद के रहोगे। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। कोई भी यहाँ आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर हासिल होगा। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है।
मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हैं या अपने भीतर के अहंकार से देख रहे हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेगा। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर हैं तो वह आपको हर जगह महसूस होंगे। अगर विश्वास ही नहीं है तो यदि आपके सामने ईश्वर भी होंगे तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, लोगों का साथ भी और लोगों की औकात भी। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद ही अच्छे बन जाओ। शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। कठिन रास्तों से न घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिलों की तरफ जाते हैं। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। शुक्रगुजार हूँ मैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेला ही निपट सकता हूँ। बुरे दिनों का एक अच्छा फायदा है कि ये अच्छे अच्छे दोस्त बुरे समय में ही परखे जाते हैं। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। अब इस दुनिया में वफा की उम्मीद किससे करें, जब मिट्टी के बने लोग कागजों में बिक जाते हैं। जल्द मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती है वो जल्द नहीं मिलती। हम इंसानों की यह सोच है कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर देखो जरा उस सूरज को, वो अकेले ही चमकता है। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वो चींटी को खा जाती है, चिड़िया जब मर जाती है तब चींटियां उसको खा जाती हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी हुई पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती है, पर एक माचिस की तीली से लाखों पेड़ भी तो जलाए जा सकते हैं। छोटी छोटी बातों में हमें आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जिंदगी में कुछ ही बार होती हैं। कभी भी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आंको। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। इसीलिए उपवास अन्य का नहीं, विचारों का करें। चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को हमेशा के लिए महान बने रहने का मौका नहीं देती है। मत करना कभी भी गुरूर अपने आप पर। भगवान ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में भी चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न ही किसी अन्य लोक में। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसी निश्चित बुद्धि जिनकी भी होती है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिनमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो।
बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो भी आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। सही कर्म वह नहीं होता जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। मनुष्य नहीं, उनके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसा मनुष्य का कर्म होता है वैसा ही उनको फल की प्राप्ति होती है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ता बनाए रखिए। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध तू, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। यदि आप अपने गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और अगर ठान लो तो जीत ही होगी। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तो तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो समुद्र को सुखा नहीं सकता। हमेशा याद रखें, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो बदलेगी एक दिन जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आ जाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आ जाता है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करते रहना चाहिए। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित नहीं करना चाहिए। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अकेले रहना आपको यह भी सिखाता है कि वास्तव में आपके पास आपके अलावा और कोई भी नहीं। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को डुबाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं को झुकाकर खुश होता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश होने का समय प्रारंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब सारी ताकत होनी चाहिए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वे जो गरीब होकर भी कुछ दान कर देते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों न हो जाए।